हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन ने, दूसरा ऑप्शन है फर्मी ने, तीसरा ऑप्शन है ऑटो हॉर्न ने, चौथा ऑप्शन है टेलर ने। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है तथा कुछ कण भी निकलते हैं। तो दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था तो उसी बीच सभी देश चाहते थे कि वे एक शक्तिशाली हथियार का आविष्कार करें जिससे वे बाकी देशों को जीत जाएं। इसी बीच एक ओटो हान नाम के वैज्ञानिक थे जो कि जर्मनी के ही थे। इनकी जो नागरिकता थी वो जर्मनी की थी। इन्होंने सन 1938 में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की खोज कर दी। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था हमें कि जो द्रव्यमान होता है उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान बदला जा सकता है। तो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल ओटो हान ने किया। उन्होंने देखा कि जब ये बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में बदलता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। साथ ही साथ नाभिक स्थायी भी होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को किसी कण से उत्तेजित करके कराया जा सकता है। तो आइंस्टाइन के सिद्धांतों के आधार पर ऑटो हन ने 1938 में नाभिक विखंडन प्रक्रिया की खोज कर दी। उन्होंने देखा कि जो एक बड़ा नाभिक होता है छोटे नाभिकों में बदल रहा है और उससे बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। अब ये जो ऊर्जा है दरअसल ये विनाश का कारण हो सकती है, अर्थात अगर हम कहीं किसी देश के ऊपर गिरा दें कहीं जगह पे तो वहां का तापमान बढ़ जाएगा और वहां की चीजें जो है वो जल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अर्थात नाभिकीय विखंडन जो है वो ऑटो हॉर्न ने खोजा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।